Hey what's up guys, welcome back once again। आज की कहानी की शुरुआत होती है जेक नाम के आदमी से, जो एक सुनसान जंगल में अकेले पड़ा हुआ है। उसकी इस हालत को देखकर लग रहा है कि मानो किसी बड़े हादसे का शिकार हुआ है, क्योंकि उसे कुछ हल्के फुल्के फ्लैशबैक भी आ रहे हैं जिसमें वो खुद को एक हादसे का शिकार पाता है। जब उसकी आंख खुली तो हमने उसके पीछे दुर्घटनाग्रस्त हुई कार को देखा और ये समझ गए जो हमने अनुमान लगाया था वो एकदम सही था। अब जैक बाहर आकर किसी से मदद मांगने की कोशिश करता है। उसकी किस्मत अच्छी थी, तभी वहां एक कार गुजर रही है। उसने हाथ दिया तो वो रुक भी गई। जब वो उसके करीब आ गया तो किसी अनजान कारणों की वजह से उसके अंदर बैठी औरत मर चुकी थी, और सबसे ज्यादा अजीब बात यह थी कि उसके शरीर पर किसी भी प्रकार की कोई चोट का निशान नहीं था, लेकिन आंखें सफेद हो चुकी थी। इस चीज को देखकर घबराया हुआ जैक फौरन पुलिस को कॉल लगाता है, लेकिन जब उन्होंने उसे उसका नाम पूछा तो जैक की मानो हालत ही सूख गई। उसे खुद का नाम ही याद नहीं था, जो चीज उसे एकदम से झकझोर कर रख देती है। इसीलिए वो फौरन अपना ड्राइविंग कार्ड निकालता है और उसमें से अपना नाम देखकर उन्हें बताता है। इतने में एक कौवा आकर उसी कार पर गिर पड़ा, वो भी मरी हुई हालत में। लेकिन गौर करने वाली बात यहाँ ये थी कि उस कौवे की आंखें हूबहू उसी औरत की तरह सफेद हो चुकी थी। इतनी ही देर में इतना सब कुछ देखने के बाद वो घबराया हुआ जैक फौरन वहां से दूर भागने लगता है और किसी को ढूंढने की तलाश में लग गया। तभी उसे कुछ दूरी पर कैफे दिखा जो एक उम्मीद की लौ की तरह था। लेकिन दोस्तों इस बार तो हद ही हो जाती है। कैफे में जितने भी लोग थे सब के सब मर चुके थे और उन सभी की आंखें सफेद पड़ी थी। इतना सब देखने के बाद वो फौरन बाहर आया। जैक को लगा कि शायद कोई वायरस फैल चुका है, इसीलिए वो तुरंत ही अपना मुंह ढककर घर की ओर आ जाता है। जब वो घर में घुसा तो उसे पता चला कि वो अकेले ही यहाँ पर रहता है, इसीलिए उसने उसी समय तुरंत ही सारी खिड़की दरवाजों को बंद कर दिया। टीवी पर देखने पर पता चला ये किसी अजीब सी वायरस की वजह से हो रहा है, जो कहां से आया, इसका स्रोत क्या है, ये अभी तक कोई पता नहीं लगा सका। इतने में उसे अपने घर के बाहर एक किसान दिख जो अपने खेत को जोत रहा है। तब जैक फौरन उसे इशारा करता है कि बाहर मत रहो, ये उसके लिए सेफ नहीं है। लेकिन वो इंसान उसकी बात समझ नहीं पाता, इसीलिए वो उसके करीब आने लगता है। लेकिन तभी अचानक वो आदमी गिर पड़ा और मर गया। ये देखकर जैक का खून ठंडा पड़ गया। कुछ देर वो वहीं सहम कर खड़ा रहा। तभी न्यूज़ पर बताया जा रहा है कि पिछले कुछ मिनटों में कोई भी नहीं मरा, इसीलिए अब हमें लग रहा है कि ये वायरस खत्म हो चुका है। लेकिन फिर भी कोई घर से बाहर ना निकले जब तक हम संतुष्ट ना हो जाए कि ये चीज क्या थी। लेकिन यहाँ जैक के दिमाग की बत्ती जलती है। उसे समझ आया जब तक वो बाहर था तब तक लोग मर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर गया लोग मरना बंद हो गए। हालांकि एक फिजूल की बात थी, लेकिन उसे अब इस चीज को टेस्ट करना था। वो बाहर गया, जहां एक कौवा बैठा था। जैक उसके करीब जाने लगा और जैसे ही वो उसके एकदम करीब गया वो कौवा वहीं गिरकर अचानक मर गया। उसकी भी वही सफेद आंखें हो गई। अब दोस्तों उसे पूरा यकीन हो गया शायद ये लोग वायरस के कारण नहीं बल्कि उसके कारण मर रहे हैं। जिन जिन लोगों के करीब वो अपने कदम बढ़ाता है वो बिना किसी वजह के तड़प कर मारे जाते हैं। पर यह चीज मुमकिन कैसे हो सकती है? सुबह तक तो सब कुछ ठीक था। क्या आपको नहीं लग कि जैक ये कोई ख्वाब देख रहा है? खैर जो भी होगा हमें वो आगे जाकर पता चल जाएगा। फिलहाल हम जैक पर वापस आते हैं, जो अपने घर पर पूरी तरह से सील करना शुरू करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता उसकी वजह से किसी की भी जान जाए। अब कुछ ही देर बाद उसका सामना एक लड़की से हो जाता है जो खुद का नाम जीन बताती है। हालांकि जैक उसे अपने करीब आने से मना करता है, लेकिन वे फिर भी उसके करीब आ गई। लेकिन अजीब चीज ये थी उसे कुछ नहीं हुआ, ना ही वहां मौजूद एक कुत्ते को। इसे जैक को लगने लगा शायद जो कुछ भी था वो एकदम खत्म हो चुका है। दरअसल जीन को भी उसकी तरह कुछ भी याद नहीं है। वो तो हॉस्पिटल में मौजूद थी जहां उसे अपना नाम पता चला और वजह भी कि वो किस कारण यहाँ एडमिट थी। दरअसल जिस कार में जैक का एक्सीडेंट हुआ उसमें ये भी थी, लेकिन किस वजह से थी और कहां जा रही थी ये उसे पता नहीं है। वो हॉस्पिटल वालों से पूछकर उसके घर तो आई है ताकि पता लगा सके कि उन दोनों का रिश्ता क्या है। घर की हर चीजों को छानने के बाद भी उसे ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे कि वो ये जान सके कि उन दोनों के बीच क्या रिश्ता है। तो वहीं जैक उसे कुछ नहीं बताता अपने उस शराब के बारे में, बस वो इतना पूछता है क्या उसे भी बाहर कुछ अजीब देखा। लेकिन जेन को तो अपने एक्सीडेंट के बाद कुछ याद ही नहीं आ रहा है। दोनों बात कर रहे होते हैं, पर जैक ने जब जाने से रिफ्लेक्शन देखा तो उसे अतीत की कुछ झलकियां याद आ गई, जिसमें वो एक ब्रिज पर है, उसके पास जेन आ रही है, इसीलिए वो उसे लेकर उसी ब्रिज पर पहुंचा। वहां भी कुछ जानकारी नहीं मिली। तभी जेन को भी अपने अतीत दिखा, जिसमें वो देखती है उसके हाथ में एक गोरा पन्ना है, जिसे देखकर वो एकदम से भावुक हो गई। जैक उसके पास आकर उसे सहानुभूति देता है। तभी वो वापस आज के समय में लौट आई। दोनों को कुछ खास हासिल नहीं होता। अब दोनों को कुछ खास हासिल नहीं होता यहाँ आकर, इसीलिए इन्होंने अपनी अपनी एक्सीडेंट साइट पर जाने का सोचा। हो सकता है वहां कुछ दिख जाए, जो कि सच था, क्योंकि जब ये वहां गए तो इन्हें कुछ ऐसा दिखा जो इनकी सोच से परे था। वहां पर असल में 5 मीटर के रेडियस का सर्कल बन चुका है, जिसमें घास पूरी तरह से जलकर काली हो चुकी है। इतने में अचानक से जैक को एक बार फिर अतीत की झलक दिखती है। वो देखता है जैसे ही जेन पीछे मुड़ी उसके ऊपर एक जोरदार बिजली का झटका गिरा, जिससे वो पूरी तरह से हिल गया। लेकिन कुछ ही देर में वो ठीक हो गया। उसके इस बर्ताव को देखकर अब जेन को वो कुछ ठीक नहीं करता, इसीलिए वो उसे आखिर में पूछ ही लेती है क्या वो उसे कुछ छुपा रहा है। तो वो हिम्मत करके उसे सब कुछ बता देता है असल में उसके साथ क्या हो रहा है। उस हादसे के बाद से जो सुनते ही जेन उसे दूर भागने लगती है। हालांकि जैक उसे बहुत कोशिश करता है उसे समझाने की, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन वो नहीं रुकती। इतने में वहां पर एक पुलिस वाला जैक को ढूंढते ढूंढते आ गया, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब आई उसकी भी हालत खराब होकर मौत हो जाती है। जैक को अब समझ में आ गया कि असल में माजरा क्या है। कुछ इस तरह से यहाँ पर इस कहानी का पहला प्लॉट खुलता है। दरअसल जब जेन उसके करीब रहती उसका ये श्राप काम नहीं करता, लेकिन सिर्फ उस 5 मीटर के रेडियस के अंदर ही उसे रहना पड़ेगा, तब ये चीज काम करेगी। अगर वो उसके बाहर गई तो फिर से उसे पहला जैसा सब कुछ हो जाएगा, यानी कि लोग मरने लगेंगे। और ये चीज वो जेन को वापस बुलाकर समझाता भी है, एक बकरी को दिखाते हुए। जैसे ही वो दोनों पास रहते हैं वो बकरी ठीक रहती है, लेकिन जैसे ही वो उससे दूर जाते हैं वो मर जाती है। ये देखकर जेन के होश उड़ जाते हैं, पर ये क्यों हो रहा है और इनका अस्तित्व क्या है ये इन्हें खुद भी नहीं पता। लेकिन जैक को लगता है कि शायद उस बिजली के गिरने के कारण ये सब कुछ हो रहा है।
तो वो उसे कहता है हमें बॉडी स्कैन करवाना चाहिए अपना अपना, हो सकता है कि उसे कुछ पता चल सके। इसीलिए वो दोनों हॉस्पिटल की तरफ रुक करते हैं। यहाँ वो डॉक्टर को कुछ नहीं बताता क्योंकि जाहिर सी बात है वो उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेंगे। इस दौरान दोनों ही पूरी कोशिश करते हैं कि हमेशा साथ रहें ताकि किसी और की जान ना जाए। अब स्कैन होने के बाद कुछ जानकारी नहीं मिलती, लेकिन तभी उन्हें न्यूज़ पर पता चला पुलिस अब जैक को ढूंढ रही है क्योंकि जो आखिरी पुलिस ऑफिसर उसे देखने के लिए गई थी उसकी मौत हो चुकी है। उसी समय वो अपने घर पर बात कर रही होती है फोन पर। उसने आखिरी बार जैक को पुकारा था, जिसका मतलब ये है उस पे ही उनका पूरा शक है। और ये देखने के बाद दोनों अब भागना शुरू करते हैं क्योंकि अगर पुलिस ने जैक को पकड़ लिया तो वो अलग हो जाएंगे और फिर दोबारा से बेगुनाह लोग मारे जाने लगेंगे, जो कि वो नहीं चाहते। लेकिन भागने के दौरान जैक लिफ्ट में ही रह जाता है और जेन बाहर रह जाती है। ये सीन काफी तनाव भरा होता है, परंतु समय रहते जेन तेजी से उसके पास आ जाती है, जिससे उस लिफ्ट में मौजूद किसी की जान नहीं गई। उस रात ये कार से भागकर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पर आ जाते हैं जहां जैक को एक फ्लैशबैक आया जिसमें उसने देखा कि वो दोनों एक साथ ही कहीं जा रहे हैं। तभी उनके सामने एक जोर का बिजली कड़की जिसके कारण उनका एक्सीडेंट हो गया। यानी कि ये कोई दूसरी कार के कारण नहीं हुआ बल्कि उस बिजली के कारण ही हुआ। सुबह जब हुई तो पुलिस रेडियो पर ऐलान करती है कि जो औरत जैक के साथ है उसका नाम रोज है। वो सैम के नाम के आदमी से मैरिड है, पर कई महीने से उसका कोई अता पता नहीं है, जिस चक्कर में सैम हर दिन उसकी रिपोर्ट लिखवाने के लिए स्टेशन आता है। ये जानकारी इनके लिए बहुत बड़ी चीज थी क्योंकि शायद सैम ही वही शख्स है जो इनके हर सवालों का जवाब दे सकता है। इन्हें बता सकता है कि उस दिन ये दोनों क्यों साथ थे और ये भी कि आखिर जेन का वजूद क्या है। सबसे अहम चीज कि वो मिसिंग क्यों थी। तो अब ये लोग जैसे तैसे करके सैम को ढूंढ लेते हैं। जब वो इनकी बातों को सुनता है तो जरा भी यकीन नहीं करता। जैक एक कबूतर को मारकर उसे यकीन दिलवाता है तो कुछ भी उसके सामने हुआ वो एकदम सच है और उसे इस सच का सामना करना पड़ेगा। वो उन्हें अपने घर लेकर जाता है। जितना कुछ भी उसे पता है उसे सब कुछ बताने की कोशिश करता है। दरअसल 1 साल पहले जेन की जुड़वा बहन टीना की मौत हो गई और तब से ही उसके सदमे में वो बहक गई, इधर उधर बिना किसी वजह के भटकने लगी। और एक रात ऐसे ही वो बाहर निकल गई ताकि खुद को मार सके, जिसके लिए उसने उसी ब्रिज का इस्तेमाल करने का सोचा। उस समय उसके हाथ में जो कोरा कागज था उस पर असल में उसकी बहन की मिसिंग फोटो थी। अब वो ब्रिज से कूद पाती कि तभी वहां लेम आ गया जो उसे बचाने के लिए। यानी कि वो दोनों की मुलाकात के कारण जेन का खुदकुशी करना था। उसके बाद वो उसे अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर लेकर जाता है जहां उसे थोड़ी पीस मिल सके, लेकिन बीच में उनका बिजली गिरने का कारण एक्सीडेंट हो जाता है। तो कुछ इस तरह से ये किस्सा था। लेकिन अभी एक सवाल खड़ा और है कि ये जो कुछ भी जैक के साथ हो रहा है उसकी क्या वजह है। खैर अभी तो ये रुकने का फैसला करते हैं जब तक कोई ऐसा आदमी ना मिले जो उनकी बात को समझ सके, बाकियों को भी समझा सके। इस दौरान वो दोनों काफी करीब आ गए, जो देख सैम को कुछ अच्छा नहीं लगता, इसीलिए जेन खुद को ही वहां से उठकर चली गई। तभी जेन को वहां एक लेक का पोस्टर दिखा जिसे देखकर उसे वही प्रॉपर्टी याद आ गई जहां उसे लेकर जाने वाला था। दरअसल वहां भी एक उसी तरह ही लेक था। इधर जेन और सैम के बीच में बहस हो जाती है क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही जेन के करीब जा रही है। इसीलिए चिड़चिड़ा होने के कारण सैम उनके पीठ पीछे पुलिस को बता देता है जैक के बारे में। लेकिन सुबह उसे अपनी इस हरकत पर बहुत पछतावा हो रहा था। वो उन्हें भाग जाने को कहता है पर वो नहीं भाग पाए क्योंकि तब तक वहां पुलिस पहुंच जाती है, जो सबसे पहले तो सैम और जेन को पकड़कर कार में बैठा देती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही जेन कार में बैठती है अचानक से जितने भी लोग आसपास मौजूद थे सबके सब मारे जाते हैं, जिस चीज को देखकर जैक टूट सा जाता है क्योंकि उसकी जिंदगी सच में किसी शराब जैसी हो चुकी है। ऐसे कुछ जेन के साथ भी होता है। ऐसा लग रहा है कि मानो दोनों ही एक दूसरे से बन चुके हों। सैम जिंदा था, ऐसा क्यों हुआ ये आपको आगे आने पर पता चलेगा। फिलहाल अभी ये लोग जैक की उसी प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरफ जाने लगते हैं जहां शायद उनके सवालों का जवाब मिल सके। बीच में जब ये लोग इस स्टोर पर रुके तो इन्हें न्यूज में उसी बिजली के बारे में जानने को मिला, जिसमें नासा के लोग बता रहे हैं कि वो बिजली दशकों में एक बार गिरती है और वो कुछ अलग रहस्यमयी होती है जिसके बारे में अभी तक हम पता नहीं लगा पाए। दोनों अब उस प्रॉपर्टी पर पहुंच जाते हैं जहां जैक ताजी हवा लेने के लिए लेक के पास जाता है। तो जेन अंदर ही रहकर जैक को वो डायरी पढ़ना शुरू करती है जो वो हर दिन लिखता था, जो पढ़ते समय उसे एक आखिरी अतीत दिखता है जिससे इस कहानी का पूरा कच्चा चिट्ठा खुल जाता है। दरअसल दोस्तों उस डायरी में कुछ मिसिंग गर्ल की फोटोज थी, उनके बारे में कुछ भी लिखा था, जिसमें से एक टीना की भी तस्वीर थी। यानी कि जैक एक सीरियल किलर है। जी हाँ ये सच है। उसका अगला शिकार कोई और नहीं बल्कि खुद जेन ही थी और उस रात वो उसका पीछा करते हुए इस ब्रिज पर आ गया ताकि उसे खुदकुशी करने से बचा सके और खुद अपने हाथों से मार सके, क्योंकि ऐसा करने में उसे खुशी मिलती है। ये उसके लिए कोई पहली बार नहीं था। तो अब जब वो उसके लेकर कार में बैठा तो वो उसकी खोई बहन के लिए उसे सहानुभूति देता है। लेकिन तभी जेन के मन में बात आई, उसने अभी तक उसे ये बताया नहीं है कि उसकी बहन खो गई है, तो फिर उसे ये बात कैसे पता चली। अब वो इस चीज को लेकर परेशान हो जाती है और वो हलचल करना शुरू करती है। इसी चक्कर में उनकी कार एक पेड़ से टकरा गई और पलट गई। दोनों को कोई खास चोट नहीं आई, इसीलिए वो कार से बाहर आ गए। लेकिन जब जैक उसके करीब आने की कोशिश करता है उसी समय वो रहस्यमय बिजली उन पर गिर जाती है। इतना सब कुछ जानने के बाद अब जेन को अपनी बहन के बदले की आग जल गई, इसीलिए वो बंदूक लेकर बाहर गई और जैक को बंदूक की नोक पर ले लिया। वो अभी अपनी मौत को स्वीकार कर लेता है क्योंकि उसे अभी जिंदगी को नहीं जीना। हालांकि उसे पहले न जाने कितनी ऐसी लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया होगा, लेकिन जब उसने खुद को इस दर्द को महसूस किया तो उसे अब खुद ही जीने का मन नहीं कह रहा। परंतु जेन उसे मार ही नहीं पाती क्योंकि उसके अंदर उसके लिए एक एहसास हो गया था, इसीलिए वो उसे ले जाकर पुलिस के हवाले करने का फैसला करती है। लेकिन दोस्तों तभी वहां पर गांव वाले आकर उन्हें बंदी बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई आतंकवादी है, इसीलिए वो लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। परंतु जैक नहीं चाहता कि अब उसकी वजह से जेन भी मारी जाए या उससे कोई दिक्कत हो, इसीलिए वो उसे दूर भाग जाता है, जिससे दो गांव वाले उसके पीछे भागते हैं। लेकिन कुछ ही दूर जाने पर वो वहीं गिरकर मर गए। ये देखकर वो तीसरा तो दंग रह गया कि ये कैसे हो गया। इस चीज का फायदा उठाकर जेन उसके चंगुल से भाग जाती है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं क्योंकि वो आदमी उसे शूट कर देता है जो
गोली जाकर उसके पेट में लगती है। जेन भागते हुए आता तो इससे वो शख्स भी मर जाता है, लेकिन अभी भी जेन के अंदर जान बची थी। वो उसे लेकर फौरन हॉस्पिटल पहुंचा, लेकिन अब वो जिंदगी के साथ और जीना नहीं चाहती। इसीलिए कोने में जाकर वो खुद को शूट करके खत्म कर देता है। कुछ इस तरह से वो खुद की जिंदगी के साथ इस कहानी को भी खत्म हो जाती है। आपको इस कहानी में हर सवालों के जवाब किसी न किसी मोड़ पर मिल गया होगा। एक सवाल का रहस्य अभी तक नहीं हुआ कि आखिर वो बिजली थी क्या चीज जिसके कारण जेन के साथ ये सब गलत होने लगा। तो हमें पूरी कहानी में ये बताया नहीं गया है, पर ऐसा मुझे लगता है कि ब्रह्मांड में कुछ ऐसी चीजें या फिर कुछ ऐसी जगहें होती है जो इंसान की सोच से परे होती है। जैसे कि किसी ने आज तक अमेज़न जंगल को पूरा नहीं देखा, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि वो कभी खत्म ही नहीं होता। तो ऐसा ही कुछ उस बिजली के साथ भी हुआ होगा। वो एक अनंत शक्ति थी जो सिर्फ उन्हीं पर उस दिन गिरी जिसका कोई तोड़ नहीं है, और ना ही किसी को पता चल पाया कभी उसका वजूद क्या था। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह होगी?